तो स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का पार्ट सेट नंबर 5 देखेंगे। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। और इसका वॉल्यूम 4 भी आ गया है, तो अगले दिन से हम वॉल्यूम 4 भी स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए इसको रोक दिया जाएगा। अगर टेक्स्ट बुक का जो है 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, बिहार के 2020-21 के बजट में कुल राशि कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2.11 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के थे? यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून जिनका निधन हो गया वह किस देश के थे? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। कहाँ के थे? तो आयरलैंड के। टोनी ड्यून जो है फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ठीक है, अब आयरलैंड है तो आयरलैंड से क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। उसके राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस है और प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, और ये इस सूचकांक में जो है बड़े राज्य की श्रेणी में प्रथम गुजरात पर हो जाएगा, सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर महाराष्ट्र हो जाएगा। जबकि छोटे राज्य में जो जाएगा, छोटे राज्य में गोवा प्रथम हो जाएगा, मणिपुर द्वितीय और मेघालय तृतीय। और संघ शासित प्रदेश में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे, दिल्ली दूसरा पर और अंडमान निकोबार तीसरा पे आ जाएगा। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। इसकी कुल क्षमता 750 मेगावाट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका सही आंसर होगा 34वां। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जेजी मैडलिन स्वीगल किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ तानव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विश्व की पहली डेवलप स्टैक कंटेनर सुरंग की निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। यह सुरंग जो है हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है, राष्ट्रपति डुएन फू ट्रोंग है और प्रधानमंत्री गुएन तन जुंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा एस जयशंकर।
एस जयशंकर जो है वर्तमान में विदेश मंत्री है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा मंगल। ठीक है, इस मिशन में जो है इंग्यूनिटी नामक का जो है छोटा हेलीकॉप्टर भी साथ भेजा है। इस हेलीकॉप्टर के साथ मंगल ग्रह पर प्रिजर्वेंस नामक जो है रोवर भी भेजा गया है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। धर्मपाल जो है पाल वंश का शासक था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा नावलपुर। नागलपुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश का सबसे महान शासक था। तुजू के बाबरी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है और कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी और विठल स्वामी एवं हजारा नामक मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। तो इससे इतना क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस कला से को संरक्षण दिया? तो इसका सही आंसर होगा चित्रकला। जहांगीर ने मुख्यतः किसको संरक्षण दिया? चित्रकला को। जहांगीर जो है ये अकबर के पुत्र थे। इसका वास्तविक नाम सलीम था। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में आया। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन महत्वपूर्ण चित्रकार थे। तो इतना इनसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक व्यवस्था एकता प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। इन्होंने तुर्कान चिहलगानी संगठन की भी स्थापना की थी। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के जो है अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और महासचिव CR दास थे। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सतारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था। देख लेते हैं कौन कौन हुआ था। प्रथम सतारा हुआ था 1848 में। ठीक है, उसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर ये दोनों हुआ था। उसके बाद तीसरा नंबर पर हो जाएगा 1850 में बघाट हुआ था। उसके बाद 1852 में उदयपुर हुआ था। उसके बाद 1853 में झांसी हुआ था। 1854 में नागपुर हुआ था। 1855 में करौली हुआ था। उसके बाद जो है 1856 में 13 फरवरी 1856 को नवाब वाजिद अली शाह पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर उसका जो है अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। ठीक है, किसको? तो अवध को कुशासन का आरोप लगा के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा W.A. फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच हुआ था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा ये 1756 से
1963 के बीच हुआ था। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा, ये 1749 से 54 के बीच। और प्रथम मैसूर युद्ध हो जाएगा 1767 से 69 के बीच। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हो जाएगा एक्साला सापेल की संधि से अंत हुआ था। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध ये जो है पेरिस की संधि में अंत हुआ था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये तृतीय का हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा ये मद्रास की संधि एवं पांडिचेरी की संधि के द्वारा अंत हुआ था। उसका प्रथम मैसूर युद्ध, तो ये जो है मद्रास की संधि के द्वारा अंत हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा सी, 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। ठीक है, और हेरोडोटस जो है यूनानी इतिहासकार थे, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अमरपाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरपाली जो है लक्ष्मी गणराज्य की नृत्यांगना थी और अमरपाली को महात्मा गांधी ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अल हिलाल जो हो जाएगा, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद नेशनल हेराल्ड ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। उसके बाद लीडर ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में किया था। 1854 में। डाक तार विभाग की स्थापना 1854 में ही किया गया था। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी इन्हीं के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के काल में चार्टर 1853 के द्वारा खोली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू किया था। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था। उसके बाद गांधी मिल समझौता 1931 में हुआ था। और उसके बाद जो है सांप्रदायिक पंचायत ये 1932 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 4132। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के काल में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुआ था। सिंध विजय के पश्चात नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर ईश्वर एकत्व तथा निराकारता में विश्वास करते थे। कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ में 1936 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा
ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर होगा वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून पत्रिका 2000 ये हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका सही आंसर होगा महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने हैं। 10 सितंबर 2020 को निम्न में से किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा परेश रावल। अगला क्वेश्चन, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? तो इसका सही आंसर होगा संक्रामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो इसका सही आंसर होगा जल हाइसिंथ यानी पुष्प। ठीक है, और यूट्रिकुलेरिया जो है ये कीटभक्षी पौधा है, इन्हें ब्लैडवर्ड भी कहा जाता है। कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति प्रचार। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, जो कि सही नहीं है। इसका जगह पर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग होता है, फोटोग्राफी। ठीक है, और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशियम ये जो हो जाएगा प्रति अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित से क्या सत्य है? तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने में 10% ऊर्जा का क्षय होता है, यह भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सा भाई याद रखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दे तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही आंसर होगा इसका मान घट जाएगा। लोलक को खोखला करने पर द्रव्यमान केंद्र पहले घटेगा, लेकिन रेत भर देने पर पुनः जो है बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। केंद्र पर कह रहा है तो केंद्र पर घट जाएगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका डी आंसर सही है। निम्न में से वस्तु की ऊंचाई h1 + 2.5 सेमी है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है, तो इसका सही आंसर होगा -5 सेंटीमीटर। ये फार्मूला से आएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये हो जाएगा बहुत ही कम ताप पर भंडारण। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा भूकंप, ये हो जाएगा अधिकेंद्र। उसके बाद है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, तो ये हो जाएगा विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र। उसके बाद रेड डाटा बुक,
ये हो जाएगा संकटापन प्रजातियों का अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो धवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कार्बन कार्बोनेट, ये नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो होगा कैल्शियम, ये जो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है पारसेक, ये सही नहीं है। और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई हो जाएगा हर्ज, आकृति की इकाई। ठीक है, पारसेक जो हो जाएगा, इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए यूज होता है। एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा जिंक यानी जस्ता के कारण। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि को बचाने वाला वर्णक है। तो इसका सही आंसर होगा कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रक्रिया जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिलान करना है। एसिटिक अम्ल, ये हो जाएगा सिरका। सिट्रिक अम्ल, ये हो जाएगा संतरा में। उसके बाद लैक्टिक अम्ल फटा हुआ दूध में। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की सतह पर युक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका सही आंसर होगा भारी जल। ठीक है, भारी पानी का सूत्र D2O होता है। उसके बाद यह जो है जल, भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और इसका खोज 1932 में यूरे और वासबर्ग ने की थी। फिर मिलान करने वाला है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 हो जाएगा। वित्त आयोग ये 280 हो जाएगा। उसके बाद वित्तीय आपात ये 360 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाएं ये 312 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी आयोग निम्नलिखित में संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र और राज्य के मध्य। इसका गठन जो है 1983 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 9 में। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हो जाएगा अनुच्छेद 148 से। उसके बाद वित्त आयोग, ये हो जाएगा अनुच्छेद 280 से। उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 323A। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, ये हो जाएगा अनुच्छेद 315। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक पारित होना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर होगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका सही आंसर होगा
परमाणु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग है एक, तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक संस्था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है, तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम कार्यालय, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। इसका क्वालिटी थोड़ा कम है तो PDF में मैं पूरा क्लियर करके डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1979 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी हो जाएगा संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट विशेषाधिकार, निषेधाधिकार, उसके बाद निलंबकारी निषेधाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये जारी किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है, तो इसका सही आंसर होगा महिला समख्या कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है किसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों को पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा हसीम समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा स्थानीय मेलों पर कर। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था, तो इसका सही आंसर होगा 12वीं। इसका कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच था। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है, तो अनुमानित दूरी हो जाएगा 3200, एग्जैक्ट में हो जाएगा 3214, और भारत में पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है। और भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और भारत की कुल समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बलसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सभी में। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है, तो इसका सही आंसर होगा CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामसीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है, तो इसका सही आंसर होगा महानदी। हुंडू जलप्रपात जो है रांची के पास सुवर्ण रेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम STD सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा कानपुर तथा लखनऊ के बीच। STD का फुल फॉर्म जो हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला क्वेश्चन, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 2 भागों में, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा लेजर। लेजर का उपयोग CD DVD पढ़ने में और सर्जरी एवं बंदूक में उपयोगी होता है। ठीक है, लेजर का सर्वप्रथम निर्माण थियोडोर हेमोन ने किया था। अगला क्वेश्चन, यदि गतिज ऊर्जा को दोगुनी हो जाए तब संवेग में भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर होगा √2। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है, तो खिलरिन, झरनी, करिया, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो लॉस एंजिलस
ये हो जाएगा फिल्म उद्योग के लिए। उसके बाद बोस्टन सूती वस्त्र के लिए। उसके बाद फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए। और सैन डियागो ये हो जाएगा प्रिंटिंग एवं प्रकाशन। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माना इधर रहा है, मिलाना है, तो माना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में। उसके बाद नाथुला दर्रा सिक्किम में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। उसके बाद शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर होगा अनायमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। खिरगिज हो जाएगा मध्य एशिया। बुशमैन ये हो जाएगा कालाहारी। एनु जापान। और बद्दू अरब। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ठीक है, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो हो जाएगा ये 4 महानगरों को जोड़ता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आता है। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनगणना घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन, तलचर मिलान करने वाला फिर आ गया, तो तलचर हो जाएगा जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर। उसके बाद कर्णपुरा ये झारखंड में है, और ये हो जाएगा दामोदर नदी पर। उसके बाद सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है, ये हो जाएगा सोन नदी पर। उसके बाद सिंगरेनी ये हो जाएगा तेलंगाना में, और ये हो जाएगा गोदावरी नदी पर, गोदावरी घाटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 90 का ए। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा लेह और श्रीनगर को। लेह भारत का सबसे ठंडा स्थल है। श्रीनगर जो है झेलम नदी पर अवस्थित है। और बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागिन झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नाग वाला जितना भी झील होगा वो सभी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांभर झील जो है भारत के सबसे खारा पानी का झील है, तो ये भी याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। शुरू से अगर देखें तो शुरू से पहला हो जाएगा रूस, उसके बाद रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन हो जाएगा, उसके बाद USA, उसके बाद फिर यहाँ से हो जाएगा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। ठीक है, इसका ट्रिक अगर याद करने का अगर देखना चाहिएगा तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिक वीडियो करके, तो आप उसमें इसका ट्रिक डाला हुआ है, तो वो देख सकते हैं। अगला है, किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सिनकोना के पेड़ से। इसके छाल से प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया के रोग के इलाज के लिए है। आजकल जो है क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया रोग के इलाज के लिए किया जाता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर कल से है वॉल्यूम 4 का वीडियो भी शुरू हो जाएगा, तो तक इसको क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उससे भी उसको स्टार्ट कर दें, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।